श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माता नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्र रघुपुङ्गव निर्भरामि कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। राजाधिराज रघुनन्दन दासोऽहमद्य भवतः शरणागतोऽस्मि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकलगुणदानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्तों, जब श्री विभीषण जी से महावीर हनुमान जी ने सीता माता का पता पूछा तो उन्होंने अशोक वाटिका में रखा गया है माता सीता को, ऐसा वचन कह करके उनको बताया। उसके बाद महावीर हनुमान जी अशोक वाटिका में श्री सीता जी से मिलने के लिए कितनी बुद्धिमानी से काम लिया, इसका वाल्मीकि रामायण में तो बहुत ही विस्तृत वर्णन है। वहां लिखा है कि बहुत तरह की युक्तियां लगाकर सीता जी से मिलने का उपाय सोचते सोचते अंत में हनुमान जी बड़ी सावधानी से के साथ एक सघन वृक्ष के पत्तों में छिप कर बैठ जाते हैं। वहीं से सब और दृष्टि घुमा कर देखते हैं। देखते देखते उनकी दृष्टि सीता जी पर पड़ती है। वे सीता जी के गहनों को देखकर यह अनुमान लगाते हैं कि भगवान श्री राम ने सीता के अंगों में जिन जिन आभूषणों की चर्चा की थी वे सभी इनके अंगों में दिखाई देते हैं। इनमें केवल वे ही नहीं दिखाई दे रहे जो इन्होंने ऋष्यमुख पर्वत पर गिरा दिए थे। इसी प्रकार उनके रूप एवं गुणों को देखकर बड़ी बुद्धिमानी से उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि निस्संदेह ये ही सीता जी है। यह निश्चय हो जाने पर उनको श्री सीता जी के दुख से बड़ा दुख हुआ और वे मन ही मन बहुत विलाप करने लगे।
इसके बाद सीता जी से किस प्रकार बातचीत करनी चाहिए, किस समय और कैसे मिलना चाहिए, किस प्रकार उन्हें विश्वास हो कि मैं श्री राम का दास हूं। ठीक उसी समय रावण बहुत सी राक्षसियों को एक साथ लेकर वहां पहुंचा। वह सीता को अनेक प्रकार से भय दिखलाकर अपने अधीन करने की चेष्टा करता है, पर वे किसी तरह से भी अपने निश्चय से विचलित नहीं होती। अंत में रावण चला जाता है उन राक्षसियों को सीता जी को त्रास करते रहने के लिए कहकर। तब रावण के कहे अनुसार राक्षसियां अनेक प्रकार से सीता को भय दिखलाती हैं। उसी समय तिष्ठा नाम की एक राक्षसी अपने स्वप्न की बात कहकर सीता जी को धैर्य देती है तथा उनकी बातें सुनकर वे घोर राक्षसियां भी शांत हो जाती हैं। सीता जी विरह से व्याकुल होकर विलाप करने लगती है। तब हनुमान जी सीता जी से मिलने का उपयुक्त अवसर देखकर श्री राम की कथा का वर्णन करने लगते हैं। श्री राम जी का अध्योपांत समस्त चरित्र सुनकर सीता को बड़ा विस्मय हुआ। कि अंत में उन्होंने सोचा कि यह स्वप्न था या भ्रम तो नहीं। ऐसा विचार कर वे कहने लगी, जिन्होंने मेरे कानों को अमृत के समान प्रिय लगने वाले वचन सुनाए, प्रियभाषी महात्मा मेरे सामने प्रकट हो। ये वचन सुनकर आप माता सीता के सामने पेड़ से कूद पड़े और सीधे खड़े होकर बड़ी विनय के साथ तथा हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर कहते हैं, अकस्मात कि मैं 2 दिन से इस पेड़ पर अपने सामने आपको देख रहा हूं, लेकिन यह शंका होती है कि कहीं रावण तो मुझे न देख ले। फिर सीता माता जी ने भी सोचा कि सही में भगवान का दूत है श्री राम जी का, या कोई रावण का भेजा हुआ हमें छलने के लिए आ गया है। यह विचार करके वे नीचे की ओर मुख किए हुए ही बैठी रहती। रामचरितमानस में भी उस समय श्री हनुमान जी ने इस प्रकार कहा, राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मात मैं आनी, दीन राम तुम कह सहदानी। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। इसके बाद श्री सीता जी के पूछने पर उन्होंने जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव के साथ भगवान श्री राम की मित्रता हुई, वह सारी कथा विस्तार पूर्वक सुना दी तथा श्री राम एवं लक्ष्मण के शारीरिक चिन्हों का भी एवं उनके गुणों का वर्णन किया गया। सब बातें सुनकर सीता जी बहुत प्रसन्न हुई। रामचरितमानस में भी कहा है, कवि के वचन से प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हरिजन जान प्रीत यति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी। इसके बाद पवन कुमार जी सीता जी को भगवान श्री राम की दी हुई अंगूठी, जिससे लेकर इतनी प्रसन्नता हुई, श्री राम की दी हुई अंगूठी दी, जिसे लेकर वे इतनी प्रसन्न हुई माता सीता, मानो स्वयं भगवान श्री राम ही मिल गए। उस समय ये हनुमान जी से कहती हैं, उड़त बिरह जलधि हनुमान, भयउ तात मोह कहु जल जाना। अब कहु कुशल जाऊ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। साजवानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलताता, हुई है निरखि श्याम मृदुगाता। भजन न आव नयन भर बारी, अहो नाथ हो निपट विशारी। इस प्रकार सीता जी को विरह व्याकुल देखकर हनुमान जी कहते हैं, मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानव जिये होना, तुमते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश सुनना, जननी धरि धीर। अस कई कपि गद गद भयो, भरे विलोचन नीर। इसके बाद बड़ी बुद्धिमानी के साथ श्री राम के प्रेम और विरह व्याकुलता की बात श्री हनुमान जी ने माता सीता को सुनाई, तथा अंत में कहा कि श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि तात प्रेम कर मम यरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। सो मन सदा रहत तोई पाही,
जानु प्रीत रस इतने माही। इस प्रकार श्री राम का प्रेम पूर्वक संदेश सुनाकर सीता जी प्रेम में मग्न हो गई। इस प्रकार प्रेम पूर्वक संदेश सुनकर सीता जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं रहा। तब हनुमान जी फिर कहते हैं, उरयाना हो रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजौ कदराई। निशिचर कर पतंग समय राम, रघुपति बान कृशान सिया राम। जननी हृदय धीर धरु राम, जरे निशाचर जान सिया राम। ये सब बातें सुनकर जब सीता जी ने यह कहा कि सब बानर तो तुम्हारे ही जैसे होंगे, राक्षसगण बड़े भयानक और विकराल हैं, इन सबको तुम लोग कैसे जीत सकोगे। मेरे मन में यह संदेश हुआ। फिर क्या था, देखते ही देखते श्री पवन कुमार का शरीर सुमेरु पर्वत के समान आकाश से जा लगा। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी पर्वताकार विशालकाय तांबे के समान लाल मुख और तीक्ष्ण नख वाले भयानक महाबली बानर भी हनुमान विशालकाय होकर माता सीता जी के सामने खड़े हो गए और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय पूर्वक सीता जी से कहा, माता मैं वन पर्वत अट्टालिका चार दीवारी और नगर द्वार सहित समूची लंका को उसके स्वामी रावण सहित उठाकर साथ ले जा सकता हूं। अतएव आप अपने मन में तनिक भी संदेह न करें। शाखा मृग मैं बुद्धि कहाँ, किंतु परम प्रभु की कृपा से सांप का छोटा बच्चा भी गरुड़ को खा सकता है। फिर इस तुच्छतम कीट तुल्य रावण की क्या गणना है। जननी मैं वानरराज सुग्रीव का एक तुष्ट सेवक हूं। उनके यहाँ कोटि कोटि महाबलशाली और भयानक बानर भालू हैं। बानर शिरोमणि विशालकाय। हनुमान जी की वाणी सुनकर माता जानकी कि मन का संदेह तो दूर हो गया। संदेह तो दूर हुआ ही है, वे अत्यंत प्रसन्न भी हो गए। उन्होंने श्री राम भक्त को आशीर्वाद प्रदान किया, हेता तुम बल और शील के निधान हो, हे पुत्र तुम अजर अमर और गुणों के निधि हो। श्री राम जी तुम पर बहुत कृपा करें। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। प्रभु कृपा करे तुम्हारे ऊपर। सीता जी के मुख से आशीर्वाद प्राप्त कर
हनुमान जी कृतार्थ हो गए। माता जानकी के चरणों में लौटने लगे बड़े प्रेम से। उनके प्रेम आनंद की सीमा नहीं थी। अंग अंग में पुलक एवं नेत्रों से अश्रु प्रवाह चल रहा था। भुवन पावनी माता जानकी की चरण रज उनके मुख मंडल में लिपट गई थी। हाथ जोड़कर प्रसन्न वाणी हनुमान जी ने भगवती सीता से कहा, माता मैं कृतार्थ हो गया, मेरा जीवन जन्म सब सफल हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ होता है, यह जग प्रसिद्ध है। अब कृत कृत्य भयो मैं माता, आशीष तब अमोद विख्याता। बातों ही बातों में सीता जी ने जब यह पूछा कि वानर सेना के सहित श्री राम इस बड़े समुद्र को पार कर यहाँ कैसे आ सकेंगे, तब हनुमान जी ने कहा, वे दोनों नरश्रेष्ठ मेरे कंधों पर चढ़कर आ जाएंगे और समस्त सेना के सहित वानर राज सुग्रीव भी आकाश मार्ग से क्षण मात्र में ही इस महासमुद्र से पार होकर आ जाएंगे। हनुमान जी ने कहा, मां मुझे भूख लगी है और मेरे सम्मुख इस वाटिका में तरह तरह के सब प्रकार के मधुर फल लटके दिख रहे हैं। यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो मैं इन्हें खाकर क्षुधा निवारण कर सकता हूं। सीता जी ने कहा, बेटा तुम फल खाकर तृप्त हो जाओ, या तो मैं चाहती हूं, किंतु यहां बड़े बलवान और सुरवीर सैनिक सदा पहरा देते रहते हैं। श्री हनुमान जी ने कहा, मां यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मुझे इन असुरों की तनिक भी चिंता नहीं है। भगवती सीता ने महावीर हनुमान को बल और बुद्धि से संपन्न देखकर कह दिया, बेटा जाओ श्री राम का स्मरण करते हुए इच्छा अनुसार मधुर फलों को खाकर पेट भर लो। सीताराम 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 सीताराम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। प्रभु श्री राम जी महाराज की जय। पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। इसके साथ ये एपिसोड यहीं YouTube के समय अनुसार बंद करना पड़ेगा। अगले एपिसोड में आपको फिर मिलेंगे, चौथे में। ये थर्ड एपिसोड है। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।